नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आ रही है सिक्किम से, जहां बड़ा सियासी उलटफेर देखने में आ रहा है। सिक्किम पर 25 बरस तक हुकूमत करने वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसडीएफ की लेजिस्लेटिव पार्टी के बेशतर अरकान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जराए की अगर माने तो उसके मुताबिक एसडीएफ के 13 में से 10 अरकान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पवन कुमार चामलिंग ने पार्टी नहीं छोड़ी है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे विनीत का। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, सिक्किम से बड़े सियासी उलटफेर की खबर। चामलिंग 25 साल तक सीएम रहे हैं और उसके बाद आज का दिन यकीनन काफी अहम। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी अहम आज का दिन है। जैसा कि बीजेपी में अभी थोड़ी देर पहले शामिल होते हुए विधायकों ने भी कहा कि वह दिन काफी अहम है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ ये 13 विधायक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं और उसमें से 10 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका साफ कहना था कि मोदी सरकार की जिस तरह से पॉलिसी है, चाहे वो लुक ईस्ट की पॉलिसी हो या कश्मीर को लेकर के पॉलिसी हो, उससे वो काफी प्रभावित है और उनका साफ तौर पर मानना है कि देश के विकास के लिए और मोदी सरकार ही में है जो देश का विकास कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सिक्किम में जो कि सीमा से जुड़ा हुआ है, जहां पर चीन की सीमा मिलती है, नेपाल की सीमा मिलती है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो कि सिक्किम का विकास हो और अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी सिक्किम में ज्यादा प्रभावशाली होती है, ऐसे में सिक्किम का विकास बेहतर तरीके से होगा और इसीलिए वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार है कड़े फैसले लेते हैं, उससे भी जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक हैं वो काफी प्रभावित हुए हैं और इससे प्रभावित होकर के आज जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जब हमने उनसे बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो अभी फिलहाल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और जब जरूरत पड़े, हालांकि में 3 ऐसी सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं, उनको वो जीतने की कोशिश करेंगे ताकि वह बीजेपी की वहां पर बेहतर स्थिति हो सके। जी विनीत, इन लोगों का कब तक औपचारिक तौर पर जो है वो पार्टी में शामिल होने का कोई इम्कान? जी मैं अब से थोड़ी देर पहले महीना में आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले वे औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राम माधव जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने इन्हें सदस्यता बीजेपी की दिलाई, औपचारिक तौर पर पर्ची काट करके उन्हें सदस्यता दिलवाई। उस समय में जो बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और मीडिया सेल के प्रमुख हैं अनिल बलूनी, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो बीजेपी में अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 10 से 15 मिनट पहले, ये जो सांसद है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो विधायक थे वो शामिल हो गए हैं। अब वो औपचारिक तौर पर बीजेपी के विधायक हैं। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि सिक्किम पर 25 बरस तक हुकूमत करने वाली